वेलकम बैक गाइस टू द सेकंड एपिसोड ऑफ आवर जर्नी। तो अब तक आप लोगों ने देखा हम सूर्यापेट में एक लाइट डिनर कर चुके हैं और अब हम आगे विजयवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। सो विजयवाड़ा से हम सीधा राजमहेंद्रवरम होते हुए वी विल रीच अनावरम और टूनी से हम लेफ्ट ले लेंगे टू रीच लंबासिंगी एंड देन फ्रॉम देयर टू Okay guys, so we have resumed at 7:41 PM. 7 में हम लोगों ने थोड़ा सा डोसा वगैरह, थोड़ा सा आइसक्रीम, कॉफ़ी, बस ये करके हम निकल रहे हैं। हाँ नहीं है ना वो। तो आगे चल के हम लोग एक जगह पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपना हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईवेज़ दैट वी हैव कनेक्टिंग तेलंगाना विद आंध्र प्रदेश। इसका जो ट्रैफिक रहता है, अगर आप वीकेंड्स पे ट्रैवल कर रहे हो और डे टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसमें। Based on the road condition that I have experienced all the time, यहाँ से विजयवाड़ा करीब 120 किलोमीटर दूर है, जो कि 1 से 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे।
The best part about traveling in night time guys is that यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि एकदम कॉन्ट्रास्ट में है अगर आप दिन में वीकेंड में यहाँ पे ये रोड पे ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप विजयवाड़ा घूमने आना चाहते हो फ्रॉम हैदराबाद, देयर आर अदर 2 ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम रोड। यू कैन टेक द ट्रेन from Secunderabad or from Nampally railway station, or you can also take the flight from RGAI to Gangavaram airport, which is the closest to Vijayawada. There are multiple scenic places that you can essentially visit around Vijayawada. अगर बीचेस की बात करो तो यहाँ पे चिराला बीच बहुत फेमस है, सूर्यलंका बीच बहुत फेमस है, डिंडी बीच क्लोज बाई। सो दिस गिव्स यू फैंटास्टिक एक्सपीरियंस ओवर वीकेंड्स। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो बड़ा इजीली कर सकते हो आप। टेंपल, बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल्स है यहाँ पे। यहाँ का कनक दुर्गा जो टेंपल है, दैट्स वन ऑफ द शक्तिपीठ विजयवाड़ा में। और दूसरे जो साइट सीइंग के प्लेसेस हैं, दोज आर अक्कान्ना मदन्ना केव्स। I think this is a historical place which you can essentially enjoy, which you can come with your kids. There is a Buddhist, Hindu art, relics, artifacts related museum that you get over here, known as the Bapu Museum. That's also a fantastic place for kids to learn, enjoy and spend their time. हम जनरली इससे पहले जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, वी ट्रैवल थ्रू दी कनक दुर्गा फ्लाईओवर, कनक दुर्गा टेम्पल, प्रकाशम बैरेज ऑन द राइट हैंड साइड एंड कृष्णा रिवर। वो ट्रैक हम फॉलो करते हैं, लेकिन इस बार हम लोग बाईपास से निकलने वाले हैं, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि हमें सुबह सुबह पहुंचना है फिर लंबा सिंगी फॉर द सनराइज़, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो अगर हम बात करें प्रकाशम बैरेज के बारे में, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स। 1957 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। करीब 1 किलोमीटर लंबा ये बैरेज है एंड इट इज़ सेट ऑन द कृष्णा रिवर, राइट। ये सब के फ़ोटोज़ हम देखने वाले हैं ऑन द राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, यू कैन चेक इट आउट। लगता है बारिश आने वाली है गाइज, एंड येस इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी वेरी हेवीली गाइज। गाड़ी भी भगा रहे हैं हम लोग ज़ोरदार, ताकि हम लंबा सिंगी में डिलेड ना हो जाएं, लेकिन बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ रहा है क्योंकि स्लिपरी सरफेस जैसा रोड आप देख रहे होगे, इट्स सुपर स्लिपरी। तो सामने ही विजयवाड़ा का बाईपास लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, हमें वो पकड़ना है आफ्टर दिस राउंड अबाउट। ऑफ कोर्स डोंट मिस इट आउट गाइज, डोंट गो स्ट्रेट ओवर हियर। यहाँ से हम लोग बाईपास पकड़ लेंगे बस, और थोड़ी देर में लेफ़्ट में मुड़ जाएंगे। दिस इज़ द बाईपास रोड गाइज। ये नया बना है, नया खुला है। बारिश तो जम के हो रही है यहाँ पर भी। तो एसेंशियली गाइज ये जो विजयवाड़ा का बाईपास रोड है, दिस इज़ नेसेसरली अ 6-lane road which is being built like the outer ring road that we have in Hyderabad. This is a 47 to 50 kilometer stretch which is going to circle Vijayawada. The stretch that we are traveling right now is roughly about 10-15 kilometers. This basically will take us to NH16, avoiding the entire Vijayawada city.
which will save a lot of time. लव द डेवलपमेंट ओवर हियर गाइस। मतलब जिस तरह से रोड्स वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, इट्स रियली नाइस टू लुक एट। लगता है अभी तक ये टोल प्लाज़ा ओपन नहीं हुआ है, तो हम लोग बाईपास का जो एग्ज़िट टोल प्लाज़ा है वहाँ तक आ पहुँचे हैं। आफ्टर दिस वी गोना जॉइन द नेशनल हाईवे नंबर 16. We'll take a left turn and that will take us to Rajamahendravaram and towards Vizag. गाइस ऊपर जो हम लोग का बोर्ड आ रहा है उसमें कोलकाता 1185 किलोमीटर, भुवनेश्वर 725 और बरहमपुर 560 लगभग किलोमीटर्स बता रहा है। तो हम लोग विजयवाड़ा क्रॉस कर चुके हैं। वी आर क्लोजिंग टू एलुरू which is roughly about 4.5 kilometers from here. बीच में बारिश हो रही है। इतना जोर तो नहीं हो रहा है जितना हमें विजयवाड़ा बाईपास में मिला था।
departure. विजयवाड़ा बाईपास Lane के departure. बाद जब हम लोगों ने NH16 पकड़ा है तो वहाँ से थोड़ा सा बम्पी राइड है। इन द सेंस आपका जो एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं Attention to the फ्लाईओवर्स vehicle के ahead. या फिर ब्रिजेस के, Lane departure. वो ऊपर नीचे हो गया है तो इट्स वेरी बम्पिंग। तो ध्यान रखें, ध्यान पूर्वक चलाएं। खासकर अगर आप रात में ट्रैवल करना चाहते हो, रात में ट्रैवल करते हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट Lane departure. you stay under 100. Attention to That's the vehicle recommended. ahead. Lane departure. चलिए एक और टोल प्लाजा आ चुका है। कालापारू टोल प्लाजा है इसका नाम। काफ़ी गाड़ियों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। मोस्ट ऑफ द लेन्स आर बेसिकली क्लोज्ड, तो उसमें फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑलराइट, तो अभी लगभग 11 बजने वाले हैं। डेस्टिनेशन का ETA जो है 4:11 AM बता रहा है, जो कि लगभग 5 घंटे यहाँ से लगने वाले हैं। और नियर अ कॉफ़ी शॉप, सो इट्स मद्रास कॉफ़ी शॉप। रात के 11 बज रहे हैं। हम रुके हैं मद्रास कॉफ़ी शॉप में। तो फ्रेंड्स, कुछ ही देर में हम गोदावरी ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले हैं। वन फीडबैक आई हैव फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रिज इज़ दैट इसके जितने भी एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग ब्रिज फ्रेंड्स। इसके जो एक्सपेंशन जॉइंट्स है, इट इज़ वेरी आई कैन से इट्स नॉट मेंटेन्ड वेल एट ऑल। आप देखोगे इस वीडियो में, अगर इस टाइम ये रिपेयर हो गया होगा तो बढ़िया है, वरना इट इज़ वेरी जिटरी गाइस। गाड़ी गुजरेगा, मोबाइल सारा हिलने लगेगा। आप बस देखते रहो, आप देख लेना, फिर बाद में मेरे को बताना। देख रहे हो गाइस, यू सी दिस एंड दिस इज़ देयर एवरी टाइम। कभी भी मैंने इस पे स्मूथली ट्रैवल नहीं किया है। ये कितना लंबा ब्रिज है, इसका मेंटेनेंस जो है इज़ नॉट अप टू द मार्क। When I say not up to the mark guys, is for the amount of tolls that we are paying. अभी देखो, ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स, और इसका जो कंडीशन है आप देख रहे हो। अभी मोबाइल आपको सच बता रहा है गाइस, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। कोई भी अगर सिविल इंजीनियर, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एम्प्लॉइज़, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे आपके सजेशंस और आपके रिकमेंडेशंस बताइए, ये ऐसा होता क्यों है।
You know, while the other part of the roads are so good, so smooth, what happens on top of the bridges? Expansion joints, ब्रिज के ऊपर पॉट होल्स, यू नो, ये होने चाहिए क्या, और इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन है? रहे हैं 1:30. We are entering Krishnavaram Toll Plaza. Estimated ETA Lamba Singhi 2 hours 53 minutes लगने वाले हैं as per Google Maps. It's roughly about 127 kilometers. 4-4:45 बजे तक हम पहुंचने वाले हैं. बारिश नहीं हो रही है, तो मेरे को लग रहा है कि सुबह का व्यू जो लंबा सिंगी का है वो सनराइज का अच्छा ही होगा. चलिए देखते हैं. आज 20 तारीख 2 बज रहे हैं सुबह के. We are heading towards Tuni Road. Lane departure. लंबा सिंगी जाने के लिए हम टूनी से लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं, which is like around 8-9 kilometers away. वहाँ से रास्ता का मेरे को कोई आइडिया नहीं है. I've never been. I've been in this road for more than 40-50 times, but लंबा सिंगी कभी नहीं जाना हुआ. तो 2 बजे रात का हो रहा है. We'll have to check how's the road condition. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Departure. Lane departure. हेलो गाइस, तो अभी टूनी का लेफ्ट टर्न आने वाला है कुछ ही देर में. Attention to the vehicle ahead. Lane departure. Attention to the vehicle Lamba ahead. Singhi Lane is one departure. place Lane departure. in Andhra Pradesh Attention to the which vehicle is one of ahead. the most coldest. लोगों का Lane कहना है कि departure. कभी-कभी Lane departure. alternate years or after Attention to some the years vehicle ahead. there is Attention to the vehicle snowfall in ahead. this place. तो इस बार हम देखेंगे कैसा क्या है, how is the location and everything. तो हमने टर्न ले लिया है
towards Tuni to Lambasinghi Road. Correct, this one. Okay. यहाँ का रोड कंडीशन देखना होगा कैसा है। अभी के लिए तो जस्ट Start Around recording average, emergency video. आस्ते नहीं, रोड कंडीशन इज नॉट दैट गुड फ्रॉम हियर। तो आगे चल के देखते हैं, ये अगर बेटर होता है तो मैं आपको बताऊंगा। क्या अभी के लिए आप देख पा रहे होंगे रोड कैसा है, potholes and Recording complete. single lane road, right? धूल से भरा हुआ फ्लाईओवर या फिर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा बेटर हुआ लग रहा है। हम रात के 2 बजे ट्रैवल कर रहे हैं, तो चलिए। तो टूनी से लंबा सिंगी का जो अभी का रास्ता है उसका ये स्टेटस है। आई थिंक मोर और लेस विलेज रोड है, Lane तो departure. Lane अच्छा departure. बुरा सब मिला के है, Lane but not bad, departure. not very bad. Lane departure. Good. रात का टाइम है तो ट्रैफिक Lane भी नहीं है। departure. सुबह का टाइम पता नहीं है कितना ट्रैफिक होता है। तो हमारा जो प्लान है लंबा सिंगी से, गाइस देखा आपने अचानक बिगड़ जाता है रास्ता। तो अपना जो प्लान है लंबा सिंगी से हम अराकू जाएंगे और अराकू में अपना नाइट स्टे, आई मीन से आफ्टरनून से लेके नाइट स्टे एंड नेक्स्ट डे चेकआउट है। तो वहाँ से फिर हम ये रास्ता पकड़ के रिटर्न नहीं आने वाले हैं। हम अराकू से विजयनगरम का जो रास्ता है उसको पकड़ेंगे, ताकि हमें फिर इतना दूर रिटर्न ना आना पड़े। और वहाँ से हम अपना डे 3 के लिए निकल जाएंगे, राइट? बस ये जो रास्ता है लंबा सिंगी का, ये एकदम मेज जैसा दिखता है। दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट इंच का जगह नहीं है, एकदम पेड़ खड़े हो गए हैं। 1 इंच का जगह नहीं है, कुछ एक जगह में तो ऐसे रास्ते के ऊपर पेड़ गिरे हुए हैं, और नहीं तो इट्स लाइक अ फेंसिंग। घना फॉरेस्ट है भाई, डीप जंगल। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट। यहाँ का रास्ता देखिए कैसा है। These are the hairpin lines that you have, right? और हम अभी चढ़ रहे हैं ऊपर। So अभी तो रात है, लेकिन सुबह के टाइम आपको ये और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
रात के 3:30 बजे तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये सुबह के टाइम पे भी लोगों को चलाने में दिक्कत तो होगी, लेकिन अभी रास्ता एकदम खाली है तो उतनी परेशानी नहीं है। अब आ रहा है और एक हेयरपिन बेंड सामने जो लेफ्ट की ओर होगा। चलिए और थोड़ा सा दूर है तो ये रहा हमारे हेयरपिन बेंड। हम लोग अभी एकदम ऊपर हैं लंबा सिंगी टॉप में। वेदर जो है एकदम क्लाउडी फॉगी बन गया है। अब अगर देख रहे होगे लाइट्स जो भी हैं यहाँ पे एकदम स्कैटर होके आ रही हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मॉर्निंग सनराइज़। उससे पहले एक बार फटाफट हम लोग एक पेट्रोल पंप में जाके पेट्रोल फुल करवा लेते हैं। मेरी गाड़ी में अभी हाफ टैंक है और मेरे को सबसे ज़्यादा पैनिक इसलिए हो रहा है क्योंकि आजू बाजू में यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो मेरे को बताया गया कि वी हैव टू कम टू दिस पेट्रोल पंप विच इज़ रफली अबाउट 15 to 18 kilometers away from the actual locations. This is the forest, the pine forest or jungle area of Lamba Singhi. बहुत ठंड है यहाँ पे आज और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है इट्स वेरी फॉगी। गाड़ी रोक के ज़रा यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो निकालते हैं। आई विल जस्ट टेक अ क्विक यू टर्न एंड प्रॉब्ली कैप्चर अ फ्यू मोमेंट्स ओवर हियर। चलिए। क्या शानदार नज़ारे हैं गाइस। कुछ ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ का जो क्लाइमेट है इट इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद एनी अदर रीजन्स इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गाइस। इतना फॉग, इतना ये जो टेम्परेचर है अभी का यहाँ पे मैंने आज तक कभी कहीं पर एक्सपीरियंस नहीं किया है। Lovely place guys. I think I had never known this place before. अगर पता चलता तो शायद बहुत ही बार मैं यहाँ पे आया होता। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर रास्ते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो गाइस हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रुके थे, थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खींचा, लेकिन आप जैसे वेदर यहाँ पे देख रहे हो, लोकल लोगों से यहाँ से पता चल रहा है कि लास्ट 3 दिन से बहुत बारिश हो रही थी। इतना बारिश हुआ है कि यहाँ पे आगे चल के आप देख सकोगे कि बहुत जगह लैंडस्लाइड हो गए हैं। दिस इज़ द रोड विच कनेक्ट्स लंबासिंगी फ्रॉम अराकू वाया चिंतनपल्ली। हमको ये पता चला है कि ये रोड अभी के लिए क्लोज्ड है। हालांकि लोकल पब्लिक यहाँ से जाना आना कर रही है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत जगह पे लैंडस्लाइड हो गए हैं। लैंडस्लाइड के चलते यहाँ पे जेसीबी वगैरह लगा के पत्थर वगैरह हटाने का काम चल रहा है। तो शायद ही हम अराकू ये साइड से पहुँच पाएँ। अराकू शायद हमें कैंसिल करना पड़ेगा। हम थोड़ी देर और ये रोड पे देखेंगे इसका कंडीशन कैसा है। अगर मोटरेबल होगा, अगर जाने लायक होगा तो जाएंगे, वरना लेकिन अगर आप देख ही सकते हो हर जगह कीचड़ पानी भरा हुआ है। बेहतर यही होगा कि हम वाइजैक की ओर मोड़ ले गाड़ी, लेकिन हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर जा पाएंगे तो हम निकल लेंगे, वरना वाइजैक इज़ ऑलवेज द ऑप्शन। तो हम जो देख रहे हैं अभी गांव के अंदर से ये जो रास्ता निकल रहा है, ये उतना सही है नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है गाइस इसमें, मतलब स्पीड पकड़ना तो अराकू के साइड में भी पता नहीं, बिकॉज ऑफ रेन्स हाउ आर द रोड, व्हाट इज़ द कंडीशन ओवर देयर। तो हम लोगों ने जॉइंटली ये डिसाइड किया है कि और 5-6 किलोमीटर हम यहाँ से देखने वाले हैं, एज़ टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन हम जितना अंदर जा रहे हैं हम वही देख रहे हैं कि रोड कंडीशन यहाँ का उतना ही ख़राब होते जा रहा है। सामने ही आप देख रहे होगे फिर से और ये इतना पानी से भरा हुआ है, पता नहीं लग पा रहा है कि इसका डेप्थ कितना है। तो ये सब रिस्क फैक्टर को मन में रखते हुए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि मैक्स और 5 किलोमीटर हम सीधा देखने वाले हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट होता नहीं है या फिर ये बिगड़ता है तो प्रोबेबली हम वी विल टेक अ यू टर्न टुवर्ड्स टूनी एंड फ्रॉम देयर वी विल हेड टुवर्ड्स वाइजैक। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे पूरा रास्ता जो है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये ऑल्टरनेट रूट में हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि जो मेन रोड है वो एकदम से लैंडस्लाइड की वजह से क्लोज्ड है अभी के लिए। लास्ट 2-3 दिन से जेसीबी वगैरह काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सोच लिया है कि ये जो नैरो रोड है इससे निकल के हम ये वाला वाइजैक का जो रोड है ये पकड़ के सीधा वाइजैक पहुंच जाए। उससे पहले कुछ और फ़ोटोज़ यहाँ पे हम ले लेंगे। सनराइज़ भी हो चुका है गाइस, तो हम एक अच्छी जगह पे गाड़ी रोक के थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे, उसके लिए देखते रहिए। दोस्तों ये जगह इतना सुंदर है मैंने कभी नहीं सोचा था गाइस, और सामने से देखने में वर्सेस फ़ोटो निकालने में बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इतना सुंदर लग रहा है।
सो गाइस हम लोग बेस रीजन में आ चुके हैं। यहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर है टूनी। वहाँ से हमें फिर से आगे वाइजैक की ओर बढ़ना है। धन्यवाद आप सबका एपिसोड 2 देखने के लिए। एपिसोड 3 जल्दी आ रहा है।